अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ऐसे होंगे। अल्लाह पाक आपका अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो केयर यूट्यूब चैनल EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन लेसन 5। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेंसर क्या काम करता है और स्विच क्या काम करता है। गाड़ी के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं उसका क्या काम होता है और गाड़ी के अंदर जो स्विच लगे होते हैं उसका क्या काम होता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो मैं आपको बेसिक के अंदर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। बेसिक ऑटो इलेक्ट्रिशियन के अंदर भी मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बैटरी, ठीक है, बैटरी के अंदर मैं पार्ट समझाऊंगा आपको। पहला पार्ट मैंने आपको अपलोड करके दिखा दिया है। अब मैं आपको दूसरा पार्ट भी समझाऊंगा, तीसरा भी, चौथा भी। इस तरह जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन जितने पार्ट के अंदर भी बनेगी मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको सेंसर और इसके अलावा स्विच की मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि ये आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। आगे जो टॉपिक आएंगे उसके अंदर आपको समझना ज़रूरी है कि स्विच क्या होता है और सेंसर क्या होता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी बहुत देना चाह रहा हूँ ताकि आपका जहन चलता रहे। सबसे पहले तो मैं स्विच की बात करता हूँ। स्विच की बात करूँ तो आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर देख लें, चाहे वो ऑटो रिक्शा ले लें, चाहे वो हाइब्रिड गाड़ी ले रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर ले लें या पाकिस्तान के बाहर जितनी भी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, तमाम गाड़ी के अंदर स्विच इस्तेमाल हो रहे हैं। स्विच भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सेंसर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जितनी भी गाड़ियों के अंदर आपको स्विच मिलेगा उसका भी एक ही काम होगा। पाकिस्तान के अंदर भी जितनी गाड़ियाँ हैं तमाम गाड़ियों के अंदर भी अगर स्विच मिलेंगे उसका भी एक ही काम है। चाहे वो फोग लाइट को स्विच लगा हो, चाहे वो हेडलाइट को स्विच लगा हो, लो को लगा हो या हाई को लगा हो, यानी कोई भी स्विच होगा। कोई भी अगर आपने डेकोरेशन लाइट लगाई है या ब्लोअर है या कोई भी चीज़ है, स्विच का काम करता है। तो स्विच के अंदर क्या सीन आएगी वो मैं आपको समझाता हूँ। स्विच काम कैसे करता है। कोई भी स्विच है, चाहे वो डंडी स्विच के अंदर है या जो मैंने चीज़ आपको बता दी है, कोई भी स्विच आप ले लें, उसके अंदर एक काम होता है, वो एक साइड पर करंट लेता है और दूसरी साइड पर करंट को आउट कर लेता है, ठीक है। अगर ये स्विच मैंने मुख्तलिफ इक़साम के स्विच रखे हैं जो मेरे पास मौजूद थे, देखें ज़रा, ये स्विच है। ये हेडलाइट को लो और हाई लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक चीज़ को ऑन करना हो, मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी टेप को ऑन करना है या किसी फ़ैन को ऑन करना है या किसी ब्लोअर को ऑन करना है या कोई भी गाड़ी की डेकोरेशन लाइट लगा दी है या हेडलाइट की किसी एक पॉइंट को ऑन करना है, तो ये सिंगल स्विच है, ठीक है। ये डबल स्विच है। हम इससे डबल स्विच का काम भी ले सकते हैं और ट्रिपल स्विच का भी काम ले सकते हैं। ये एक हारन का स्विच है, ठीक है। ये ऊपर हारन का उसका निशान भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये स्विच है। मेरे पास जो स्विच थी वो मैंने आपके सामने ये रख दी हैं, ठीक है। अब ये भी एक स्विच है जिसको हम कहते हैं कि जो फ़ैन ऑटोमेटिक करना हो, ठीक है, ये स्विच का काम करता है। ये रेडिएटर के साथ लगता है। इसके अलावा जो भी स्विच आपके जहन में आ रहे होंगे, तमाम स्विच का एक ही काम है। उसका मैं चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि आपने इस स्विच को आपने किस तरह चेक करना है। कोई भी स्विच अगर आप ले लें, ठीक है, मैं ये स्विच ले लूँ या ये स्विच ले लूँ, मैं एक ही तरीका आपको समझाऊंगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर हम एक स्विच को अगर एक साइड पर करंट देंगे तो दूसरी साइड पर करंट निकल जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको करंट देंगे ना, तो हम जब स्विच को ऑन करेंगे दूसरी साइड पर हमें करंट निकल आएगी, ठीक है। इसी तरह ये ट्रिपल स्विच है। अगर हम एक पॉइंट पर हम इसको एक करंट देंगे तो बाकी तीनों पॉइंट पर भी हमें करंट मिल जाएगी। जब हम इसको ऑन करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट के इसके अंदर हमें ऑन हो जाएंगे सारे मामला, ठीक है। स्विच को हम डबल स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिपल स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, ये स्विच है, एक सिंगल स्विच है, ठीक है। इसके अलावा ये भी सिंगल स्विच है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये जो स्विच है ये क्या करता है, रेडिएटर फ़ैन जो हमने ऑटो करना होता है इसके लिए इस्तेमाल होता है रेडिएटर के साथ, ठीक है। ये कैसे काम करता है मैं एक मिसाल देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसका ही तरीका बता देता हूँ ये किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। ये मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंट के बैटरी मैंने रखी हुई है, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मेरा जो टेस्टर है वो नेगेटिव पर लगा हुआ है। अब ये स्विच है, अगर मैं उसको एक जगह पर मैं क्या करूँगा, एक जगह पर मैं जमा देता हूँ ना, ठीक है। तो टेस्टर को मैं इस जगह पर टच करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें मुझे जमा निकालेगा। टेस्टर में रास्ता लगा हुआ है, ये मुझे जमा शो करा रहा है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई बात। अब मैं ये बटन जो है ये आपके सामने है बटन। अगर मैं इसको करंट दूंगा तो करंट निकलेगी, अर्थ दूंगा तो अर्थ निकलेगी। अब मैं इसको करंट दे रहा हूँ, ठीक है, आप देखें ज़रा, इस पर करंट आ गई है, इस पर नहीं आई। लेकिन जब मैं इसको ऑन करूँगा ये ऑन आ गई, ठीक है। बंद करूँगा तो चली जाएगी, ऑन करूँगा तो आ जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी कि जब मैं इसको करंट दूंगा करंट निकलेगी, अर्थ दूंगा और अर्थ निकलेगी। हम किसी एक सूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्योंकि स्विच का काम ही ये होता है, अगर हम उसको अर्थ देंगे तो उसकी आउटपुट अर्थ निकलेगी, अगर हम उसको करंट देंगे तो उसकी आउटपुट करंट निकलेगी। तो ये तो हो गए स्विचेस। अब बात करूँगा सेंसर की। सेंसर मेरे पास इस तरह की थी, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये दिखाने के लिए सेंसर बताया। ये टीपी सेंसर है, ठीक है। टीपी सेंसर ज़रा फोकस करके दिखा देता हूँ आपको। फ्रंट में ये शेप है और इसके जो बैक साइड पर ये शेप है, ठीक है। इस तरह के गाड़ी के अंदर सेंसर मौजूद होते हैं। सेंसर बहुत सी अक़साम के होते हैं। टीपी सेंसर हो जाता है, आइडल वाल हो जाता है, मैप सेंसर हो जाता है, एयर इनटेक सेंसर हो जाता है, करंट सेंसर हो जाता है, केम सेंसर हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेंसर हैं। उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम आ जाता है। हाइब्रिड के अंदर एक बैटरियाँ भी इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद किटें आ जाती हैं। ये ऐसा ऐसा एडवांस होता चला जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक साइड पर रखकर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा या एकदम मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो जो बेसिक चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएगी। लिहाजा ये सेंसर है। सेंसर क्या काम करता है? सेंसर के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल होती है कि अगर आप इसको 5 वोल्ट देंगे, ठीक है, तो ये आउटपुट कंप्यूटर को देता है। जो गाड़ी के अंदर जब इसको अगर हमने टीपी को हमने अटैच किया गाड़ी के साथ, ये एडवांसिंग शो करवाता है गाड़ी के अंदर कितनी एडवांसिंग है। कई गाड़ियों के अंदर क्या होता है, एक साइड पर अर्थ आता है, एक साइड पर 5 वोल्ट आते हैं और दूसरी साइड पर आउट हो जाता है, ठीक है। ये इसी तरह ये सिस्टम चलता है। किसी पर चाबी स्विच आती है, किसी पर 5 वोल्ट आते हैं, तीसरी वायर पर क्या करता है, सेंसर आउटपुट दे देता है। इसी तरह ये सेंसर काम करते हैं। 5 वोल्ट पर ये सेंसर काम करता है, ये 12 वोल्ट पर काम नहीं करता। ये मेरी बात आप ध्यान में रख लें। सेंसर कोई भी होगा 5 वोल्ट पर काम करेगा। कुछ सेंसर होंगे जिसको हम सेंसर का नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मुकम्मल तौर पर अर्थ भी आता है, जमा भी आती है, लेकिन क्या आउटपुट क्या करता है, कुछ वोल्टेज के अंदर कंप्यूटर को शो करवाता है। सेंसर का काम क्या होता है? सेंसर जब गाड़ी के साथ लगा लेते हैं, जिस मकसद के लिए सेंसर लगा हुआ है वो गाड़ी की जितनी रेशो होती है, अगर ये एडवांसी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो अगर हम गाड़ी के साथ इसको अटैच कर देंगे एडवांसी के लिए, तो ये जितनी गाड़ी के अंदर एडवांसिंग होगी ये सारा सिस्टम कंप्यूटर को बताएगा कि इस वक्त इतनी एडवांसिंग हो रही है। ये सेंसर का ये काम है, ठीक है। सेंसर के इसके अलावा और बहुत सारे काम है। मतलब ये देख लें कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा तो उसने सिग्नल देना है, कंप्यूटर को सिग्नल देना है, और कंप्यूटर ने कैच करके मिक्सचर बना के फिर यानी कि सारी कोडिंग पूरी करनी है, तो फिर उसने गाड़ी को स्टार्ट करना है। यानी कि अगर गाड़ी स्टार्ट करनी है, अगर सेंसर वाली गाड़ी है, हर जगह सेंसर लगे हुए हैं, केम सेंसर लगा हुआ है, करंट सेंसर लगा हुआ है, तो उन दोनों सेंसरों ने अपनी वैल्यू देनी है तो गाड़ी को स्टार्ट करना है। और ये जो सेंसर कोई भी होता है ये 5 वोल्ट पर चलता है, ठीक है। इस पर 12 वोल्ट करंट नहीं आती, कुछ सेंसर के अंदर आती है, लेकिन आपने इस जहन में रखना है कि ये हमेशा 5 वोल्ट पर चलता है। और आउटपुट क्या देता है, कुछ वोल्टेज आके कंप्यूटर को बताता है और कंप्यूटर उस हिसाब से गाड़ी को ऑपरेट करवाता है। ये तो थी सेंसर। मैं इस सेंसर को बैटरी पर रख कर चेक नहीं करवा सकता क्योंकि ये 5 वोल्ट पर चलती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ मैं आसानी के साथ पहुँचा सकूँ और दुआ में मुझे याद रखें। शुक्रिया।